अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाहौर रियल एस्टेट। वी आर आज आपसे DHA टाउन फेज़ 9 के हवाले से डिस्कशन करते हैं। इसमें आज पोस्ट बजट क्या सिनेरियो चल रहा है, कब से ये प्रोजेक्ट आया था और आज तक कितनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो चुकी हुई है, उस हवाले से हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं बिलाल भट्टी साहब वो डील करते हैं। इस हवाले से वो आपको ब्रीफ करेंगे। बिलाल भट्टी साहब, मेरा जो पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि DHA टाउन की थोड़ी सी आप हमें हिस्ट्री के हवाले से बताएं कि ये कब लॉन्च हुआ था, इसमें किस कनाल किस साइज़ की कैटेगरी है और इसमें कमर्शियल का क्या स्टेटस है और पोजेशन के हवाले से आप अपने क्लाइंट्स को अवेयरनेस दें। जी सलमान भाई, शुक्रिया। व्यूअर्स, मैं आपको इसके बारे में बताता चलूँ DHA फेज़ 9 टाउन के हवाले से। ये 2010 में लॉन्च हुआ था। जैसे कि आपको पता है कि ये शोधा कोटा पहले इन्होंने दिया और इसका अगर पहले सारा प्लान देखें, टाउन प्लान इनका DHA का, तो वहाँ पे पहले इन्होंने ज़्यादा फोकस किया हुआ था, किनाल 2 किनाल 10 मरले को किया हुआ था। और अगर 5 मरला किसी भी फेज़ में स्टार्टिंग में अगर है भी तो वो बिल्कुल ना एंड पोर्शन पे जाके आता था। कहने का मतलब प्रॉपर जो एक डिजाइन किया गया टाउन 5 मरला कम्युनिटी के लिए, ये पहला DHA टाउन का प्रोजेक्ट था। बिल्कुल, पहले तो 5 मरला सराउंडिंग में सराउंडिंग में साइड पर होते थे, मेन उनका 1 कनाल 10 मरला ही होता था या 2 कनाल। 5 मरला की जो पहली वेल डिजाइन सोसाइटी DHA ने शोधा को अलॉटमेंट की है वो 5 मरला की। जी बिल्कुल। इनको इसमें से काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। पहले इन्होंने, आपको पता है कि शोधा के लवाए कि इनको इन्होंने दिया, जिस तरह सूबेदार हो गए रिटायर, या शोधा मतलब निचले रैंक के जिस तरह थे लास्ट सूबेदार जो हो गए, इनको इन्होंने दिए थे। उसके बाद आपको पता है कि इनको तो लैंड कॉस्ट फ्री होती है, ये सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस ही देती हैं इसके। और उसके बाद इन्होंने 2014 में जाके जो है ना इसकी फाइल्स वगैरह लॉन्च की है। इसमें एक चीज़ मैं आपसे और क्वेश्चन करना चाहूँगा कि इसमें DHA ने इनिशियली जो फर्स्ट टाइम 5 मरला इंस्टॉलमेंट पे भी इनको सिविलियंस को भी ऑफर किए थे 3 साल इंस्टॉलमेंट। जी बिल्कुल, इन्होंने किए थे। वो तकरीबन 2014 में जाके इनकी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हुई थी। पहले इसके आपको पता है वक्तन फ़वक्तन ऑन चलता रहा इसके ऊपर। फिर जब इनकी टोटल पेमेंट चली गई थी तो फिर ये तकरीबन 25-30 लाख रुपए पे जो है ना ये ट्रेड होते रहे हैं और जाते जाते ये 45 लाख। मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि इसकी डेवलपमेंट वर्क कब स्टार्ट हुआ था? इसका जो डेवलपमेंट इन्होंने ना 2014 में जब इसकी कंप्लीट हो गई थी ना डेवलपमेंट चार्जेस और ये इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो गई थी, तब इन्होंने स्टार्ट कर दिया था और 2015 या 16 में इन्होंने ना जो इसको पोजेशन दे दिया था। तो इसके कितने सेक्टर्स हैं? इसके जो है 5 सेक्टर हैं, A, B, C, D and E। अभी इनको जो है ना इन्होंने पोजेशन दे दिया है। E ब्लॉक जो आपको पता है कि नॉन पोजेशन था और अभी 2023 में इसको 28 जून को इसको इन्होंने पोजेशन अब तक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की क्या सूरत हाल है वहाँ पे? सलमान भाई, अगर इसमें हम घरों की कंस्ट्रक्शन का देखें तो तकरीबन 2200-2500 घर बन चुका है A, B, C and D ब्लॉक में। और सबसे ज़्यादा किस ब्लॉक में घर है अभी? वो A ब्लॉक में और C ब्लॉक में। मेरे ख्याल से पार्शियली पोजीशन दिया था सेक्टर C और सेक्टर A को पहले दिया था। उस साइड पर मैं ज़्यादा आबादी है। फिर सेक्टर B एंड D को पोजीशन दिया था, उसमें कंपैरेटिवली कम है एज कम्पेयर टू C एंड A। सेक्टर E को इन्होंने अभी रिसेंटली दिया है, उसमें अभी तक हाउस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट हुई है अभी तक? E ब्लॉक में अभी तक इन्होंने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं स्टार्ट हुई, घर बनना नहीं स्टार्ट हुआ। जिस तरह आप बोल रहे हैं कि A और C में जो इन्होंने पार्शियल पोजीशन दिया था, वो आपको पता है कि इसमें 2 रीजन थी कि एक तो इनको डबल एक्सेस थी और दूसरा जो है ना ये अस्करी 11 की बिल्कुल इमीडिएटली बैक साइड पे लगते थे और वो आपको पता है कि ऑलरेडी पॉपुलेटेड एरिया था, इसलिए लोगों ने उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा शो किया कि आने जाने में, रास्ते में और बाकी सारे स्टोर वगैरह करीब थे वहाँ पे, इसलिए ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया हो गया A और C में। जबकि B और D में रेट कम थे तो उसकी वजह से अब क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइसेस हो गई थी, फिर लोगों ने जो है ना D और B ब्लॉक की तरफ रुझान किया ताकि वहाँ पे प्लॉट सस्ते मिल जाते थे और घर कम बने हुए थे। अब वहाँ पे भी काफ़ी। अच्छा बिलाल साहब, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी भी सोसाइटी में जो उसकी लोकेशन की एक्सेसिबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट करती है, इसकी लोकेशन के हवाले से हमारे क्लाइंट को थोड़ा सा ब्रीफ करें कि इसको किसकी लोकेशन कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से फेजेस इसको अप्रोच करते हैं, रिंग रोड का इसको क्या एडवांटेज है और ये चीज़ें, और जो अंडरपास इसके लिए बनाया गया उसके मुतालिक भी हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा ब्रीफ करें। सलमान भाई, अगर मैं इसको डिस्कस करूँ अप्रोच वाइज तो सबसे पहले ये D ब्लॉक फेज 6 के बिल्कुल अपोजिट है, जो कि अभी बेदियाँ अंडरपास जो बना है वो स्पेशली इसके लिए 9 टाउन और 9 प्रिजन के लिए बना है।
क्योंकि अभी 9 टाउन जो है ना 9 प्रिज्म को एक्सेस दे रहा है। आने वाले टाइम में जब वो मेच्योर हो जाएगा, उसके सारी मतलब एंट्रेंस बन जाएंगी, तो ये भी उसको यूज़ करेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें ये है कि बिल्कुल 5 मिनट की ड्राइव पे रिंग रोड है, और इसके बिल्कुल बैक साइड पे ST11 है, वो भी एक्सेस हम यूज़ कर सकते हैं, वो बंद नहीं है वहाँ पे ना। और जो है इसमें अगर आपने उस पर एयरपोर्ट पे जाना है तो वो भी 5 मिनट या 10 मिनट की ड्राइव पे हम एयरपोर्ट पे इजीली पहुँच सकते हैं। और अभी आपने जैसे कहा है कि हाउस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी काफ़ी तेज़ी से जारी है, और बहुत से बिल्डर्स भी यहाँ पर घर बना के बेच रहे हैं, एंड यूज़र भी है, और रेंटल एक्टिविटी भी काफ़ी है यहाँ पर। हाथों हाथ 5 मरले का आपका फुल हाउस चढ़ जाता है DHA में रेंट के ऊपर। तो इसमें कमर्शियल के हवाले से जो अभी तक क्या है, किस ब्लॉक में कमर्शियल है, उसमें कहाँ कितने प्लाजे बन चुके हैं, इस हवाले से भी हमारे कस्टमर को बताएं। सलमान भाई, C और A ब्लॉक के दरमियान में ना CCA1 है इनका जी। वहाँ पे जो 4 और 8 मरला के कमर्शियल हैं, एक वो कमर्शियल और एक E ब्लॉक में इन्होंने कमर्शियल हब दी हुई है बिल्कुल स्टार्टिंग में। जो बेसिक जनरल स्टोर वगैरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है। जी बिल्कुल, इस टाइम 2 से 3 वहाँ पे जनरल स्टोर बन चुके हैं। बैंक भी बन चुके हैं वहाँ पे। बैंक अभी नहीं आया वहाँ पे कोई। ठीक है। और वहाँ पे इस टाइम तकरीबन 5 से 8 जो है ना, हम कह सकते हैं कि कमर्शियल वहाँ पे बन चुके हैं, जो कि बिल्कुल इस टाइम रेंटेड भी हैं। और वहाँ दूसरी जो सेक्टर ई कमर्शियल में, उसमें रिसेंटली पोजीशन हुआ है, ऑब्वियसली उसमें टाइम चाहिए होगा। जाहिर बात है, एक बंदे को शुरू करने की देर है तो फिर देखे उसको इसमें आती है उसकी अप्रोच, क्योंकि बैरियर रोड पे लगती है तो लोग उसको भी लाइक करते हैं। बिल्कुल। वो कल फ्यूचर में PKLI के लिए जो है उसके लिए काफ़ी अच्छा नियर, उसके लिए वही लगता है उसको, तो उसको काफ़ी बेनिफिट देगा। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि आप इसकी प्राइसेस को अगर दूसरी गली मोहल्ला वाली या लोकल गली मोहल्ला या फिर कोई B ग्रेड कैटेगरीज की जो सोसाइटी है, उसमें प्राइसेस के वाले से आप इसको कैसे कैटेगराइज करते हैं। फेज 6 तो देखें ना आप, इस टाइम कोई वहाँ पर 2.25 करोड़ का प्लॉट हो चुका है। फेज 5 में मोर लेस वो वहाँ पर गिनती के प्लॉट हैं। तो इसमें इसके प्राइसेस को आप कैसे कंपेयर करें, जो इसकी फैसिलिटीज़ है उस हवाले से आप ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ करें। सलमान भाई, अगर हम इसको लोकल एरिया से कंपेयर करें ना, तो लोकल एरिया में आपको पता है कि छोटी गलियां होती हैं और इतना ज़्यादा कोई सीवरेज या वही आपको पता है, जैसे गली मोहल्लों में खंबे आ गए, किसी ने बाहर वो उसका थड़िया बना लिया या इस तरह की कोई चीज़ आपने पर उसमें किसी ने 2 स्टोरी बनाया, 3 स्टोरी बनाया है, ये सोसाइटीज़ नहीं होती। वहाँ पर भी आप कहना चाह रहे हैं कि तकरीबन वहाँ पर भी 20-25 लाख रुपया रेट है तकरीबन पर मरले के हिसाब से वहाँ पे भी रेट है। उससे बेहतर तो 9 टाउन 100 दर्जे बेहतर है ना, गेटेड कम्युनिटी। यही कहने का मकसद यही था कि यहाँ पर अगर आप गली मोहल्ले में भी लेते हैं तो आपको वहाँ पर भी 1 करोड़ प्लस माइनस में प्लॉट मिलता है। तो आपको DHA टाउन में 5 मरले का प्लॉट, अच्छी रोड साइज है, और इसमें अमेनिटीज़ भी अच्छी हैं और DHA ब्रांड है, उसमें अगर आपको प्लॉट्स मिल रहे हैं 5 मरले के अच्छी, तो आपको उसमें उस टाउन को बिल्कुल कंसीडर करें। ये एंड यूज़र के लिए वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटीज़ है। आज से 3-4 साल बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ आपको पॉपुलेशन के हवाले से कि यहाँ पर प्लॉट मिलना मुश्किल हो जाएगा, जैसे फेज 6 में है, और अपने मुंह मांगे रेट मांगते हैं। दूसरा जो मेन क्वेश्चन बिलाल भाई आप हमें बताएं कि अभी बजट के बाद जो टैक्सेस लगे हैं, लोग इन्वेस्टर थोड़े से परेशान हैं कि क्या सिनेरियो होगा, उस हवाले से हमें थोड़ा सा ब्रीफ करें कि इसमें क्या जो बाय करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या मुश्किलात हैं या उनके लिए क्या इंसेंटिव्स हैं, और किस तरह वो अपनी बाइंग को देखें और कब देखें, अभी स्टार्ट बाय कर लें कि वेट करें, इस हवाले से कुछ थोड़ा सा ब्रीफ करें। सलमान भाई, अगर इसकी मैं थोड़ी सी प्रीवियस हिस्ट्री आपको अगर प्राइसेस के हवाले से बताऊँ ना, तो जब आपको पता आज से 10 महीने पहले जब मार्केट तेज़ थी, तो आपको मिनिमम यहाँ पे जो प्लॉट है ना, वो कोई तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख रुपए से नीचे कोई चीज़ नहीं थी, जो अब कितने में मिल रहा है, और मैक्सिमम जो थी वो 1.5 करोड़ रुपए की थी। अभी आपको कोई तकरीबन 90 माइनस में भी यहाँ पे आके ना कोई चीज़ मिल जाती है, और ये एक बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट का। बिल्कुल टैक्सेस वगैरह थोड़ी सी प्राइसेस बढ़ी हैं। बात ये कि जब 2005 में बिल्कुल टैक्स नहीं था ना, तो लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अभी तो रेशो ऊपर नीचे होती है, कभी 1% कर देते हैं, कभी 2% कर देते हैं। वे उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए टैक्सेस तो हर नेक्स्ट बजट में आते हैं। पिछले अगले हम 10 साल की हिस्ट्री देख लें, टैक्स DHA टाउन में 50,000 ट्रांसफर पास नहीं थी, अब वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, लेकिन उसके साथ वो ट्रांसफर कॉस्ट नहीं बढ़ी, उसके साथ प्राइसेस भी अप्रिशिएट हुई हैं, क्योंकि ऑन ग्राउंड वहाँ पर पोजेशन आ गया, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो चुकी हुई है। ये तो पार्ट एंड पार्सल है। असल चीज़ जो अनसर्टेनिटी होती है पॉलिटिकल एंड
आपकी फाइनेंशियल एंड पर, उसमें काफ़ी हद तक IMF का आपका एग्रीमेंट हो चुका हुआ है 1 साल के लिए आपका मामला हैं। एज सुन एज पॉसिबल जैसे इलेक्शन करीब आ जाएंगे तो वो भी अनसर्टेनिटी कंप्लीट हो जाएगी, जो मर्जी आए वो बेहतर ही होगा मामला इसके लिए। तो बाय करने के लिए जो बड़ा आइडियल टाइम है, उसमें आप किस सेक्टर को प्रेफर करते हैं कि किस एरिया में किस बजट में आपको इसको देखना चाहिए? सलमान भाई, अभी जो मैक्सिमम पोटेंशियल जो है ना वो ई ब्लॉक में है, क्योंकि ई ब्लॉक में रिसेंटली आपको पता है पोजेशन मिला है और उसकी प्राइसेस भी कम। उसकी वजह लोकेशन है कि किस वजह से आप कह रहे हैं कि बेस्ट ब्लॉक है? सलमान भाई, आप जिस तरह ही अंडरपास से आप बाहर निकलते हैं ना, आप फेज 6 से अंडरपास अगर 6 टाउन में एंटर होते हैं तो सबसे बड़ा कमर्शियल हब जो आपको पता है ई ब्लॉक में है, और ई ब्लॉक की बैक साइड पे जो है ना रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। तो ये एक अच्छी अप्रोच भी है, अच्छी एक्सेस भी है, और आने वाले टाइम में आप अगर यहाँ पे, क्योंकि लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि अगर आप सेक्टर सी में जाते हैं तो पॉपुलर रेट है, उसी प्राइसेस में सेक्टर ई में मिल रहा है, लेकिन वो जो होती है ना एक्सेसिबिलिटी ब्लॉक की, वो हमेशा मैटर करती है। आप फेज 6, 7, 8 को भी देख लें, जो पहले ब्लॉक्स आते हैं उनके रेट कम है, जैसे जैसे हम पीछे की तरफ जाते हैं तो रेट कम होते हैं। जो सेक्टर डी है उसमें आबादी है, लेकिन सेक्टर ई और सेक्टर डी के ऑलमोस्ट सेम ही रेट्स हैं, लेकिन फ्यूचर में वक्त के साथ सेक्टर ई के आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट सबसे ऊपर होंगे? सलमान भाई, इसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ पर भी घर कोई नहीं बना। जैसे ही अब एक इसका ना एवरेज रेट है, मिनिमम और मैक्सिमम, जब यहाँ पे घर बनने स्टार्ट हो जाएंगे ना, जिस पट्टी में पहला घर बनेगा ना, फिर पट्टियों के रेट पड़ना शुरू हो जाते हैं। आपको पता है कि जी इस पट्टी में घर बना हुआ है, इसमें ये रेट होगा जी। बेचने वाला भी कहता है जी मेरे तो बिल्कुल प्लॉट के साथ घर बन गया है, मैं इतने का नहीं इतने का प्लॉट दूंगा। आपको पता है जो सेलर होता है वो भी सारी चीज़ें देख के मतलब वेट एंड वॉच कर रहा होता है, उसको भी आइडिया होता है। तो यहाँ पे पहला घर बनना मुश्किल है। आप इंशाल्लाह देखेंगे कि इसका सी ब्लॉक से भी ज़्यादा बेहतर रेट हो जाएगा इसका आने वाले टाइम में ना। क्लोजिंग आप ये बताएं कि DHA टाउन में अगर कोई खरीदे तो क्यों खरीदे, और उसमें पैनिक की होने की वजह है किसी बायर को जो अभी रुके हुए हैं, सिर्फ वो ये देखना चाहते हैं कि कल का रेट ना कम हो जाए। एज ए एंड यूज़र तो आप उनको क्या कहेंगे? इन्वेस्टर तो एक चीज़ है, एंड यूज़र को क्या आप एडवाइस करेंगे? सलमान भाई, इसमें आपने कहा कि यहाँ पे अगर बाइंग करे तो क्यों करे, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसकी सबसे मेन जो वजह है ना वो ये है कि ये बिल्कुल पूरे DHA के सराउंडिंग में वाहिद 5 मरला कम्युनिटी DHA फेज 9 टाउन है। अगर आप किसी और जगह पे 5 मरले का प्लॉट लेने के लिए जाते हैं ना, तो वो आपको बैक एंड पे ही मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर 5 मरले की कटिंग इस प्रोजेक्ट से पहले कहीं पे भी नहीं आई। अगर बाकी कोई अगर IBY है या DHA रहबर है या ETC प्रोजेक्ट्स है ना, तो वो यहाँ से बहुत दूर है। ये फेज 6 भी इसके बिल्कुल करीब है, फेज 5 भी इसके बिल्कुल करीब है, फेज 7 इसके बहुत करीब है, बेदिया रोड पे ये है। और सबसे बड़ी बात है इसकी जो है ना एक्सेस हर चीज़ को, मतलब आपने किसी भी साइड पे जाना है तो समझ लें कि आप बेड में बैठे हुए हैं। बिलाल साहब ये कहना चाह रहे हैं कि सारे फेजेस इंटरकनेक्टेड हैं, तो इसमें आपको फेज 6 से आए, फेज 5 से आए, आपको वाया फेज 5 एम ब्लॉक से भी यहाँ पर अप्रोच है, अस्करी 11 साथ है, तो इसकी मल्टीपल एक्सेसेस हैं। और यहाँ पर रेट अगर आप पूरे लाहौर से 5 मरले को कम्युनिटी को देखें तो बड़े रीज़नेबल है। तो ये एक वर्थ करता है कि अगर आप एज ए एंड यूज़र प्लॉट देखना चाहते हैं घर बनाने के लिए, तो वन ऑफ द बेस्ट है। उसमें खाली एज ए इन्वेस्टमेंट इसको एंड यूज़र के अलावा अगर आप इसको घर बनाने के अलावा अगर इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, तो यही प्लॉट आपका जो 1 करोड़ 5-10 में मिल रहा है या 90 में मिल रहा है, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आइंदा से 4-5 साल बाद ये 2 करोड़ का होगा? जी बिल्कुल। इसके अलावा क्या ऑप्शन है हमारे पास? 5 मरले की यही 5 मरला कम्युनिटी जो है DHA की बिल्कुल सराउंडिंग में, वो 9 टाउन ही कंसिडर किया जा सकता है। इससे आगे अगर 9 प्रिज्म की बात करें तो 9 प्रिज्म भी आपको पता है कनाल 2 कनाल की कम्युनिटी है। तो ये बेसिकली फेज 6 और फेज 9 प्रिज्म में सैंडविच है, एक तरफ अस्करी 11 है, तो वो इसकी लोकेशन टॉप क्लास है। तो इसमें बिलाल साहब आप अपना डिटेल क्लाइंट्स को दे दें, अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहे तो अपनी मोबाइल नंबर शेयर करें, जिससे आपसे कोई भी किसी किस्म का अगर आपका कोई क्वेश्चन रह चुका है, हम अगर क्वेश्चन नहीं कर सके तो आप इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप प्लॉट की असेसमेंट के हवाले से, बाइंग सेलिंग के हवाले से, फ्यूचर फोरकास्ट क्या है, और अगर कोई आपका प्लॉट ऑन ग्राउंड है या ऑफ ग्राउंड है, और पोजेशन कब तक आ जाएगा, सेक्टर बी में एक नई कटिंग आई है, उस हवाले से अगर कोई भी क्वेश्चन है आप बिलाल साहब से रब्ता करते हैं। जी बिलाल साहब बताइए। जी सलमान भाई, मेरा नंबर है +92 321 4299 494। ये व्यूज़ आज का हमारा एक
टाउन के वाले से एक ब्रीफिंग थी। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, सजेशन है, आप हमें इनबॉक्स में बता सकते हैं, नीचे कमेंट्स में भी बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।